हाँ भाई। सबसे पहले तो सभी को घनी सारी राम राम। और अब अपन जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो राजस्थान ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। और राजस्थान ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं वो होता है राजस्थान परिचय। ठीक है। देखो, राजस्थान परिचय में जो अपने टॉपिक रहने वाले हैं, जो सबसे स्टार्टिंग में जो हम लेकर चलेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अपना राजस्थान उत्पन्न कैसे हुआ है। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति। उत्पत्ति हो जाएगी, उसके बाद हम इसकी स्थिति या नाम जानेंगे। नाम जानने के बाद हम देखेंगे कि विश्व मानचित्र में भारत में अपना राजस्थान कहाँ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति की। देखो, अगर हम राजस्थान की उत्पत्ति को देखें, सबसे पहले हम इसको राजस्थान को भू आकारों में बांटेंगे, उसके बाद ही हम उसकी उत्पत्ति को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के जो भू आकार हैं उनको जानते हैं और फिर हम इसकी उत्पत्ति को जानेंगे। ध्यान से समझना, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले उत्पत्ति में चार जो भू आकार हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो एक वर्षा रेखा है जिसको हम बोलते हैं 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। और यहां पर हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसको हम कहते हैं रेड क्लिफ। इस रेड क्लिफ लाइन से लेकर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक का जो कंप्लीट भूभाग है इसको कहा जाता है थार का मरुस्थल। इस 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के सहारे जिस भूभाग का विस्तार है इसको हम कहते हैं अरावली। इसके साथ अरावली के साथ जो विस्तृत भूभाग है ये कहलाता है पूर्वी मैदान। और लास्ट में जो भूभाग रह गया है इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व पठार। यानी उत्पत्ति में हम जानेंगे क्या, एक्चुअल में उत्पत्ति में हम ये जानेंगे कि हमारे ये जो चार भू आकार हैं ये कैसे उत्पन्न हुए हैं। और जब हमें ये पता लग जाएगा कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है तो एक्चुअल में हम राजस्थान की उत्पत्ति को जान पाएंगे। अब ये जो चार भू आकार है, इन चार भू आकार को हम लेके चलते हैं आज से करीब 35 करोड़ वर्ष पहले। 35 करोड़ वर्ष पहले की जब हम बात करते हैं तब हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ ऐसी दिखती थी। हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखा करती थी आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व। ऐसा देखो, ये जो आप बीच में देख पा रहे हैं ये तो कहलाता है पेंजिया। ये सारा स्थल खंड है, इस संपूर्ण स्थल खंड को हम नाम देते हैं पेंजिया। इस पेंजिया के चारों ओर ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक सागर है। इस सागर को कहा जाता है पैंथालासा, ठीक है। अब इस पेंजिया को हम देखते हैं कि पेंजिया में ये जो हमें नजर आ रहे हैं कि ये कौन कौन है। पेंजिया का सबसे ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। इसी के साथ अटैच है यहाँ पे यूरोप और इसी के साथ अटैच है एशिया। जब नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया इन तीनों की हम बात करें एक साथ तब हम इसे कहते हैं लोरेशिया। लोरेशिया अब आप ही बता देंगे बहुत ही आसानी से। मान लेते हैं कि हम लोरेशिया में से नॉर्थ अमेरिका को बाहर निकाल दें तो यूरोप और एशिया जब अकेले रह जाएं तो इनको क्या कहेंगे, यूरेशिया। तो ये मिलकर कहलाते हैं यूरेशिया। या इसी यूरेशिया को हम रूस में बहने वाली एक नदी अंगारा नदी के नाम पर इसको हम और क्या कह सकते हैं, अंगारा लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। साथ ही अब दक्षिण वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। तो दक्षिण वाला जो पोर्शन है ये तो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये है साउथ अमेरिका, ये अपना भारत।
ठीक है। यहां पे ओशेनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं आज इसको हम, ओशेनिया भी इसका वास्तविक नाम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की वजह से या ऑस्ट्रेलिया देश की वजह से इसको ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। और ये है अपना अंटार्कटिका। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये मिलकर कंप्लीट कहलाता है गोंडवाना लैंड। अब इस गोंडवाना लैंड का नाम गोंडवाना पड़ा है हमारे भारत में मध्य प्रदेश में गोंड प्रदेश की वजह से। जैसे रूस की अंगारा नदी के नाम पर अंगारा लैंड आया, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंड प्रदेश की वजह से इसका गोंडवाना नाम आया था। अब हमें क्या जानना है, हमें देखो भारत मिल गया है, अब हम ये ढूंढते हैं कि इसमें राजस्थान है क्या, क्योंकि हमें इसकी उत्पत्ति करनी है, तो उस भौतिक प्रदेश को यहां ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो भारत जब हम देखें कि भारत में यहां क्या है, तो भारत में एक्चुअल में सिर्फ प्रायद्वीपीय भाग है, या ये कहें कि प्रायद्वीपीय भारत ही इस गोंडवाना लैंड का भूभाग रहा है। अब इस प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन है शामिल, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें अरावली है, ठीक है। इसके अलावा इसमें विंध्याचल पर्वतमाला है, इसके अलावा यहां पे सतपुड़ा है, और हमारा प्रायद्वीपीय पठार जिसको हम दक्कन का पठार कहते हैं वो भी है, दक्कन का पठार। अब आपसे क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, पहले तो उस इमेज को देखिए फिर इस इमेज को देखो। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपका जो आंसर है इस डायग्राम में ही होगा, ठीक है, आसानी से आप बता पाएंगे। अच्छे से एक बार नजरें मार लो डायग्राम पर, देख लिया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, पहले तो आप बताओ, ये जो झपकी ले रहे हैं वो, ठीक है, मतलब झपकी कंफर्ट मिल जाता है ना, नींद आने वाला कंफर्ट मिल जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई इतने सारे हमें देख रहे हैं तो हमें ऐसे कैसे झपकी, कौन कौन पता लगे, वो भाई अपने आप ही आप लग गए, ओके, कंट्रोल नहीं होता है। तो आप बताएं मैडम, आप मुझे ये बताना कि जब आप राजस्थान के इन भू आकारों को देखते हैं तो इनमें से कोई भू आकार आपको वहां नजर आता है क्या, कोई भू आकार ऐसा इनमें से जो आपको इस पेंजिया में नजर आता हो, अरावली, ठीक है। अब आप ये बताइए कि पेंजिया के तो दो भाग हैं, एक तो हमने कर रखा है लोरेशिया अंगारा लैंड और एक कर रहा है हमने गोंडवाना लैंड। तो ये बताओ कि हमारी अरावली अगर हम पूछे कि प्राचीनतम किस भूखंड का एक भाग थी या अवशेष थी, तो किसका अवशेष थी, ये गोंडवाना लैंड का। यानी हमें राजस्थान का एक भूआकार तो मिल गया, एक भूआकार की उत्पत्ति आपने देख ली, हमने अरावली को देख लिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से सोच के जवाब देना। आपने हो सकता है पहले पढ़ा हो। राजस्थान में अरावली के अतिरिक्त और कौन सी पर्वतमाला है, विंध्याचल, वेरी गुड। राजस्थान में अरावली के अतिरिक्त एक और पर्वतमाला है, वो है विंध्याचल। और विंध्याचल पर्वतमाला क्या आपको राजस्थान में कहीं नजर आ रही है? नाम तो इन्होंने बता दिया कि राजस्थान में विंध्याचल है, यहां कहां है, दक्षिण पूर्व पठार, वेरी गुड। ये जो दक्षिण पूर्व पठार है ये वास्तव में विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आप उस डायग्राम को देखो कि क्या आपको राजस्थान का ये भाग उसमें नजर आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, पीछे तक दिख रहा है क्या ये डायग्राम, पहले तो बोलो ना, आ रहा है क्या, आ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि विंध्याचल पर्वतमाला इस पेंजिया में किसका एक भाग है, किसका है, गोंडवाना लैंड का। तो आपको राजस्थान के दो भू आकार मिल गए, एक तो हमें मिल गया अरावली और एक हमें मिल गया विंध्याचल पर्वतमाला। तो दो भू आकार हमें राजस्थान में मिल गए हैं, ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला की उत्पत्ति हमने जान ली है, अरावली की उत्पत्ति हमने जान ली है। इन पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अरावली किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है, आंसर हम क्या देंगे, गोंडवाना लैंड का। विंध्याचल यानी हमारा दक्षिण पूर्व पठार किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है,
गोंडवाना लैंड का। ओके, अब हमें दो और भूआकार देखने हैं, एक थार का मरुस्थल देखना है और एक पूर्वी मैदान देखना है। ठीक है, तो क्या आपको थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान हमारे इस समय के भारत में कहीं नजर आते हैं? आते हैं भाई? नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भूभाग गोंडवाना लैंड के तो अवशेष नहीं हैं, ये किसी और चीज से बने हैं। और वो क्या है? देखो, यहां पे एशिया और यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यानी ये जो पेंजिया है, इस पेंजिया का कार्बोनिफेरस पर्मियन काल में विभाजन हो गया, ये टूटकर अलग अलग हो गए हैं। अलग अलग हो जाने की वजह से यहाँ पे एक सागर का जन्म होता है जिसको हम कहते हैं टेथिस सागर। ठीक है, एक बार तो ये अलग अलग हुए, बीच में टेथिस सागर आ गया और अगले ही पल यानी कि पर्मियन काल में, भाई कार्बोनिफेरस में ये था, अंतिम बार विभाजन हो गया, टेथिस सागर का जन्म हुआ। जस्ट नेक्स्ट एज में पर्मियन काल में ये वापस एक दूसरे की ओर आने लगे, यानी भूमध्य रेखा की ओर सरकने लगे और धीमे धीमे टेथिस सागर में संकुचन होता रहा। स्थिति ऐसी हो गई, यहां तो टेथिस सागर इधर से आ रहा है अंगारा लैंड इसकी ओर, और इधर से आ रहा है गोंडवाना लैंड। अब ये दोनों एक दूसरे की ओर सरकते जा रहे हैं, सरकते जा रहे हैं, और इस ओर से भी नदियों के द्वारा और इस ओर से भी नदियों के द्वारा इस टेथिस सागर में अवसाद जमाव किए जाते रहे हैं लगातार, और धीमे धीमे अवसाद के जमाव से ये भर गया और दोनों प्लेटें जब टकरा गई तो टकराने से इसका जो अवसाद था, कचरा था, ये वलित होके बाहर निकलिया। ठीक वैसे निकल गया जैसे कोई टूथपेस्ट है, पेस्ट को हम ऐसे पांव से दब जाए अचानक से तो उसकी जो पेस्ट है ऐसे बाहर निकलेगी, तो ठीक वैसे के वैसे ये भिज गया और भिज के सारा मलबा क्या आ गया? बाहर आ गया, वलित हो गया। सारा तो ना कहें कि कुछ मलबा बाहर आ गया, और इस मलबे के बाहर आने से एक पर्वत की रचना हुई हिमालय की। अब देखो, टूथपेस्ट तो इतनी सी थी, पांव पे पूरी आ गई, लेकिन ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं अपना ये टेथिस सागर, ये विशाल था। मान लेते हैं कि ये टेथिस सागर है, इसका इतना इतना भाग तो वलित हो गया और ये भाग ऐसे के ऐसे रह गया। ठीक है, अब आप सिंपल सी एक कॉमन सेंस की बात है बताना, टेथिस सागर एक गड्ढा है, गड्ढा ही तो है, इस गड्ढे में रेत भर गई, रेत के भरने से क्या बनेगा? मैदान बनेगा। भाई गड्ढा है, गड्ढे में रेत के भरने से क्या बनेगा? मैदान। अब ये मैदान हमें इस मरुस्थल के रूप में देखने को मिलता है, कुछ यहां देखने को मिलता है। ये था मैदान ही, लेकिन शुष्कता के कारण, सरस्वती नदी के लुप्त होने के कारण ये किस में बदल गया? मरुस्थल में बदल गया। तो इस तरह से अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे राजस्थान का थार का मरुस्थल किस से निकला है, क्या आंसर दोगे? टेथिस सागर से बाहर निकला है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही पूर्वी मैदान का जो उत्तर पूर्वी भाग है ये भी किस सागर से निकला है? टेथिस सागर से ही निकला है। बाकी शेष जो मैदान है वो इन्हीं का पार्ट है जो नदियों के अपर्दन से निर्मित हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान की उत्पत्ति हमने जान ली है। अब इनको क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपसे पूछ लेता हूं, जिससे पूछूं वो ही रिप्लाई करे, बाकी शांत रहे। आपने आप तो बता देंगे, पहले पढ़े हैं। सर आप बताइए, अपना जो अरावली है ये किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? जोर से बोलो। गोंडवाना लैंड का अवशेष। लास्ट में जो बैठे हैं वो बताना कि हमारा ये जो पूर्वी मैदान है इसका उत्तर पूर्वी भाग किसका अवशेष है? किसका भाई? वेरी गुड, टेथिस सागर का। मैम आप बताएं, आप मुझे ये बताइए कि अपना जो पश्चिमी मरुस्थल है या जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं, ये किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। वेरी गुड। लास्ट बच गया हमारी विंध्याचल पर्वतमाला या जो दक्षिण पूर्व पठार है, ये किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, अब सारे एक साथ बोलिए फटाफट से। थार का मरुस्थल किसका अवशेष? टेथिस सागर का। अरावली किसका अवशेष? गोंडवाना लैंड का। दक्षिण पूर्व पठार किसका अवशेष? गोंडवाना लैंड का। और पूर्वी मैदान किसका अवशेष? टेथिस सागर का। ये अपने राजस्थान की उत्पत्ति। ठीक, क्लियर ना? लिखिए।
हेडिंग लगाओ। अपन इंडिया राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें अपना जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय, हाँ जी। छोड़ दो कि कहाँ कौन सी झील तक आ गए अपन। आना उदयपुर अजमेर में आएंगे अब तो, कल तो अभी तो बहुत सारा बाकी है, 3 पेज छोड़ दो हो जाएगा। ठीक है, लिखिए राजस्थान परिचय में सबसे पहले लिखो राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति लिखिए। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर राजस्थान को, उत्पत्ति के आधार पर राजस्थान को 4 भू आकारों में, 4 भू आकारों में बांटा गया है। 4 भू आकारों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट लिखना थार का मरुस्थल। फर्स्ट लिखो थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल लिखना नीचे वाली लाइन से या डैश लगा के लिखो। यह टेथिस सागर का अवशेष है। यह टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है, बाकी डिटेल जो भी है वो सारी हम लिखेंगे कि कितना राजस्थान का क्षेत्रफल रखता है, कितनी जनसंख्या है, बट अभी सिर्फ उत्पत्ति उत्पत्ति। ठीक है, लिखो नेक्स्ट अरावली। अरावली लिखिए। यह गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। नेक्स्ट लिखो तीसरा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान लिखिए। इसका उत्तर पूर्वी भाग, इसका उत्तर पूर्वी भाग टेथिस सागर का अवशेष है। इसका उत्तर पूर्वी भाग टेथिस सागर का अवशेष है, जबकि शेष भाग गोंडवाना लैंड का, शेष भाग गोंडवाना लैंड का अवशेष है, अवशेष है। कंटिन्यू करना इसी में। इसका निर्माण बनास, चंबल व उनकी सहायक नदियों के, बनास, चंबल व उनकी सहायक नदियों के अपर्दन, उनकी सहायक नदियों के अपर्दन व जमाव से हुआ है। अपर्दन व जमाव से हुआ है। चौथा भूआकार लिखना दक्षिण पूर्व पठार। दक्षिण पूर्व पठार, दक्षिण पूर्व पठार लिखना। यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है, हमने अभी 2 नंबर का क्वेश्चन है वो एकदम से पक्का कर लिया है। ठीक है, अब
अपने लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम था एक, और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ले रहा था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन सुनिए क्या था। क्वेश्चन था कि राजस्थान के भूभाग भारत के किन भौतिक प्रदेशों से संबंधित हैं। एक्चुअल में बात ये पूछना चाह रहा है कि मान लो हम राजस्थान की ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भारत के भूगोल में राजस्थान के भू आकार कहीं ना कहीं तो आएंगे ना, कन्फर्म में आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम इसको भारत के भौतिक प्रदेशों में इनको ये अलग से निकालेंगे, तो भारत के किसी ना किसी भौतिक प्रदेश में ये सारे शामिल हैं। तो क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि भारत के किन भौतिक प्रदेशों में ये शामिल है। तो हम इनको ढूंढने का प्रयास करते हैं, डायग्राम बनाते हैं कि भारत के किन भू आकारों में अपने राजस्थान के भू आकार शामिल हैं। बात नहीं करो। ये मान लेते हैं कि अपना भारत है, थोड़ा सा इधर सरक गया, ओके ठीक है। तो अब देखना अपने जो भौतिक प्रदेश हैं ये वाले, इनको मैं अपन शो करते हैं। मैं एक्चुअल में नहीं बनाऊंगा, आप ही को बताना है कि कौन कहां आ रहा है। ये वाला जो भूभाग है ये तो है हिमालय, हिमालय ठीक है, ये वाला। ये जो भूभाग है ये है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। दक्षिण वाला जो कंप्लीट भूभाग है इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। ये सागर तटीय प्रदेश है, इसका तो हमें कुछ लेना देना है नहीं क्योंकि राजस्थान से कोसों दूर है, ठीक है। द्वीप समूह का भी हमसे कोई मतलब नहीं है, मतलब कि राजस्थान से कोई मतलब नहीं है, सीधा आप आसानी से बता पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको देखो और इसको देखो। अब क्वेश्चन बताइए, अगर हम राजस्थान के थार के मरुस्थल को भारत के संदर्भ में पढ़ें तो भारत के कौन से भौतिक प्रदेश में थार का मरुस्थल पढ़ेंगे, बताओ। उत्तर का विशाल मैदान, बिल्कुल। अच्छा अब ये बताओ कि यदि हम अरावली को, दक्षिण पूर्व पठार को हम पढ़ें तो भारत के किस भौतिक प्रदेश में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार में। ये 2 नंबर फिर पक्के आपके, ठीक है। ये लेडी सुपरवाइजर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के किन भौतिक प्रदेशों से संबंधित हैं। तो याद रखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित हैं। यदि हम राजस्थान ना पढ़ के भारत पढ़ते हैं तब। क्लियर ना। पीछे लिखिए, लिखो, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भारत के संदर्भ में राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान तथा प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर के विशाल मैदान तथा प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित हैं। उत्तर के विशाल मैदान तथा प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित हैं। अब हम ये मेंशन कर लेते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान में तो राजस्थान के कौन से शामिल हैं और प्रायद्वीपीय पठार में कौन से शामिल हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए नीचे वाली लाइन से, ऐसे लिखो 1 नंबर और लिखो उत्तर का विशाल मैदान,
उत्तर का विशाल मैदान, डैश लगा के लिखो। थार का मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान, थार का मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान, उत्तर के विशाल मैदान में शामिल है थार का मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान। और 2 नंबर लगा के लिखना प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, इसमें डैश लगा के लिखो। क्या लिखोगे बोलो? अरावली और दक्षिण पूर्व पठार, अरावली एवं दक्षिण पूर्व पठार। यहां तक कर लिया सबने? ओके। अब देखो हमने राजस्थान को उत्पन्न कर दिया है, अब जो उत्पन्न हो जाए तो उसका फिर नाम रखना पड़ेगा। तो अब हम राजस्थान का नाम रख देते हैं। ये जो मैपिंग है ना मैंने करी है, ये कल आपको मैं दे दूंगा, ठीक है? ऐसा का ऐसा तीनों पेंजिया बना हुआ मिलेगा, राजस्थान का डिवाइडेशन मिलेगा और राजस्थान के साथ भारत का डिवाइडेशन। राजस्थान के संदर्भ में तीनों जो इमेज है यानी मैप हैं वो आपको कल मिल जाएंगे। अब हम रखेंगे राजस्थान का नाम। ठीक है, देखना अच्छे से। जब हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान, ठीक है, मतलब नाम में ही कुछ है ना, राजस्थान, ठीक है। अब अगर हम बात करें शुरू से, वैदिक काल से हम शुरुआत करें तो अपना जो राजस्थान है हमेशा से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है, हमेशा से। वैदिक काल में भी और आधुनिक समय भी आप देखोगे तो हमेशा ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ताल छापर चले तो ताल छापर में ऋषि द्रोणाचार्य की तपोभूमि थी, ठीक है। और अगर हम चले हमारे गुरु शिखर पे तो ऋषि दत्तात्रेय की तपोभूमि थी। सीता माता अभ्यारण्य में आ जाएं तो वाल्मीकि का कनेक्शन था। यानी कंप्लीट जो राजस्थान, मरुस्थल को भी नहीं छोड़ा ऋषि मुनियों ने। सांबर की बात करें तो गुरु शुक्राचार्य की तपोभूमि थी वहां पे। तो ऐसे में जब राजस्थान में पूरा ब्रह्म ही ब्रह्म फैला है, ब्रह्म का मतलब ज्ञान, ब्रह्म ही ब्रह्म फैला है, तो ऐसे में अपने राजस्थान को वैदिक काल में एक नाम मिला था, वैदिक कालीन एक नाम राजस्थान के लिए है, उसको हम बोलते हैं राजस्थान को ब्रह्म क्षेत्र, ब्रह्म क्षेत्र। तो अपना जो राजस्थान है ये ब्रह्म क्षेत्र कहलाता था वैदिक काल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान को अभी आपने देखा है, ये अपना राजस्थान है। राजस्थान का एक विशेष भाग जो कि पाकिस्तान की सीमा को छूता है, यहाँ पे एक जनजाति रहा करती थी, अभी तो नहीं। ये जनजाति है थारू, थारू जनजाति। और थारू जनजाति विशेष केवल इस पश्चिमी एरिया में रहती थी जो पाकिस्तान की सीमा से सटा है, और इसी वजह से कंप्लीट जो पश्चिमी भूभाग है उस भूभाग को हम आज क्या कहते हैं? थार कहते हैं। तो यानी एक नाम हमें थार मिलता है, और वो लेकिन पूरे राजस्थान के लिए नहीं है, सिर्फ है वो पश्चिमी भूभाग के लिए या पश्चिमी राजस्थान के लिए। और ये नाम हमने दिया है इस थारू जनजाति के नाम पर। आज क्या थारू जनजाति राजस्थान में देखने को मिलती है? आज नहीं है ना। आज यहाँ थारू जनजाति नहीं है। क्यों नहीं है उसी की हम बात करने वाले हैं। देखो थारू यहाँ बड़े मजे से रह रहे हैं, एकदम मस्त लाइफ जी रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे राजपूतों का उदय होता है, राजपूत शासकों का उदय होता है। हिस्ट्री वाले सर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आए। कोई कहेगा अग्निकुंड से आए हैं, कोई कहेगा कि आर्यों की संतान है, कैसे भी आना था बट ये आ गए। अब यहाँ जब राजपूत पहुंचे तो थारुओं के साथ इनका संघर्ष हुआ, ठीक है। जीतेंगे कौन? राजपूत। ये जीते
यहां से इस जनजाति को उन्होंने भगा दिया और ये भागकर अब उत्तराखंड में जाके सेट हो गए, एकदम हिमालय की वादियों में, एकदम मस्त लाइफ, ठीक है, ठंडा ठंडा कूल कूल में रहते हैं। और राजपूत यहां आके बस गए। अब राजपूत यहां आके बसे तो राजपूतों ने अपने दरबार में, क्योंकि ये जब ये तो राजा थे, ठीक है, और वो कबीला थे, कबीलों के भी सरदार होते थे, बट वो कबीला थे और ये राजा हुआ करते थे। तो राजाओं ने अपने दरबार में दो जातियों को विशेष स्थान दिया। एक तो हुआ करते थे ये भाट और एक हुआ करते थे चारण। चारण तो राजपूतों के दोस्त रहे हैं, ठीक है। भाट क्या किया करते थे, भाट ना वंशावली गाया करते थे, वंशावली लिखते थे। वंशावली का मतलब है कि हमारे पूर्वज, हम निकले कहां से एक्चुअल में, हमारी सारी पीढ़ियां बता देंगे कि हाँ आपका वो आपका वो आपका वो ये था, लास्ट तक बता देंगे, ठीक है। आजकल ये जो जाति है ना, ये यूं कहो कि इनका ये व्यवसाय लुप्त हो गया। अगर ये व्यवसाय होता तो एनआरसी में दिक्कत नहीं आती, सारी नॉलेज इन्हीं को पता होती कि हाँ हमारे ये हम कहां से निकले, ये सारे जानते थे। तो भाट क्या लिखते थे, वंशावली लिखते थे, यानी ऐसे समझ लो जनगणना अप्रत्यक्ष रूप से यही करते थे। हाँ होते हैं, लेकिन ये वर्क अब इन्होंने छोड़ दिया है मोस्टली। हाँ हो सकता है करते होंगे, कोई विशेष 100 में से 2-3 बस इतना ही है ना, क्योंकि अब यहाँ पे इससे अर्निंग तो होती है नहीं, ठीक है। गीतों के माध्यम से ये वंशावली सुनाया करते थे। चारणों का क्या काम होता था, साहित्य लिखना। ये अपने राजा के ऊपर साहित्य लिखा करते थे, राजा के गुणगान में। मतलब ऐसे बोलता था कि राजा रखता था एक लेखक कि मैं जहां जहां जाऊं वहां पे तू 1 की 2 लिखना, मैं 1 मारूं तो तू लिखना 2 ने मारा, 2 को मारा, मगर ठीक है ठीक है। तो वो यही काम करता था। तो वो चारण होते थे, चारणों ने अपने राजाओं पे यानी अपने दोस्त राजाओं पे साहित्य लिखे, साहित्य लिखे। और जब चारण जाति ने साहित्य लिखे तो अपने साहित्यों में राजस्थान को उन्होंने एक नाम दिया था रजवाड़ा। रज यानी राजा से संबंधित है और वाड़ा होता है रहने की जगह। बाड़ा, ऐसे भैंस को बाड़ो नहीं हो क्या, बाड़ो, हाँ वही, हाँ बकरी को बाड़ो, बाड़ो कोई को भी हो, तो ये वाड़ा है। वाड़ा मतलब रहने की जगह। तो राजाओं के रहने की जगह को चारणों ने अपने साहित्य में क्या लिखा, रजवाड़ा, ठीक है। तो ऐसे राजस्थान हो गया रजवाड़ा। 2 बड़े लेखक आए, एक का नाम था मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी, और एक का नाम था वीरभान। वीरभान, मुहणोत नैणसी और वीरभान। मुहणोत नैणसी ने और वीरभान ने राजस्थान के सीमित क्षेत्र के लिए, सीमित कौन सा वाला, वही पश्चिम जहां पे राजपूत रहा करते थे विशेषतः, तो राजस्थान का ये जो पश्चिमी भाग है, इस सीमित क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कर दिया था। ये ध्यान रखना है कि मुहणोत नैणसी और वीरभान ने राजस्थान के सीमित क्षेत्र को पहली बार राजस्थान कह दिया था। अब एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है। बताइए राजस्थान को पहली बार राजस्थान कहने वाले कौन थे? कौन थे भाई? कर्नल जेम्स टोड। फिर ये क्या, ये कौन सा राजस्थान है और इन्होंने क्या कहा? सिंपल सा है, राजस्थान को पहली बार राजस्थान कहने वाले थे कर्नल जेम्स टोड। हाँ, ये अगर हम कहें कि राज्य के सीमित क्षेत्र के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग जब हुआ, तब वो थे मुहणोत नैणसी और वीरभान। इन्होंने भी ये नाम लिया है कहीं से, कहां से लिया है बता सकते हैं? ये भी इन्होंने कॉपी कर लिया। ये कॉपी किया 682 विक्रमी संवत में। एक शिलालेख मिलता है और ये मिलता है बसंतगढ़ में।
बसंतगढ़ सिरोही में पड़ता है। यहाँ पे एक मंदिर था, मंदिर में जो देवी थी उन देवी का नाम था खिमेल माता, या मिलता है सिमेल माता, बाकी खिमेल ज्यादा चर्चित है। तो खिमेल माता का मंदिर, इस माता के मंदिर में 682 विक्रमी संवत में एक शिलालेख मिलता है। शिलालेख में एक नाम मिलता है, नाम क्या है? राजस्थानिया दित्य। राजस्थानिया दित्य। अब ये राजस्थानिया दित्य एक्चुअल में राजस्थान के लिए नहीं है। ये कहीं भी इस शिलालेख में भी उल्लेख नहीं है कि राजस्थान या दित्य हम राजस्थान को कह रहे हैं। इसका तो मीनिंग निकलता है राजस्थान का आदित्य। तो कोई होगा, अब ये भी नहीं है कि इसमें कि कौन है, तो कोई होगा जिसे ये उपाधि दी गई है कि आप राजस्थान के आदित्य हो। तो जब राजस्थान है तभी तो कोई आदित्य है, तो आप राजस्थान के आदित्य हो। और यही वर्ड यहाँ पे यूज हुआ इस सीमित क्षेत्र के लिए, मुहणोत नैणसी और वीरभान ने यूज किया। एक बार इतना रिपीट करते हैं, आपनो बोर्ड भरगो। तो सबसे पहले देखो, राजस्थान को वैदिक काल में क्या कहते थे? ब्रह्म क्षेत्र। राजस्थान के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? थार। किस जनजाति की वजह से? थारू जनजाति की वजह से। चारण जाति ने अपने साहित्य में राजस्थान को क्या कहा? रजवाड़ा कहा। इसके अलावा बताइए कि राजस्थान के सीमित भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? मुहणोत नैणसी और वीरभान ने किया। इसके अलावा बताएं कि संपूर्ण राजस्थान, अब ये संपूर्ण बोलने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि राजस्थान का मतलब संपूर्ण ही होता है। जैसे आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार के दोस्त अनिल कुमार को ऐसे थोड़ी बोलेंगे संपूर्ण अनिल कुमार इधर रहो। अब संपूर्ण, वो अनिल कुमार तो संपूर्ण ही है, ऐसे नहीं है कि अनिल कुमार को बुलाएंगे तो पहले हाथ भेज देगा, मगर तू जा बोल क्या, हेलो बोल क्या, ठीक है फिर मैं जाऊंगा। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो यहां याद रखिए, अगर सीधा पूछे कि राजस्थान को पहली बार राजस्थान किसने कहा, तब क्या आंसर देंगे? कर्नल जेम्स टोड आएगा। ध्यान रखना इस बात को, इतना एक बार लिखिए। लिखो, उत्पत्ति के बाद हेडिंग लगाओ राजस्थान का नाम। राजस्थान का नाम लिखिए। फर्स्ट ब्रह्म क्षेत्र। ब्रह्म क्षेत्र। ब्रह्म क्षेत्र डैश लगा के लिखो। वैदिक काल में। ब्रह्म क्षेत्र डैश लगा के लिखिए। वैदिक काल में। नेक्स्ट लिखो, उपनाम में लिखना थार। थार डैश लगा के लिखो। पश्चिमी राजस्थान को डैश लगा के लिखो। पश्चिमी राजस्थान को थारू जनजाति। पश्चिमी राजस्थान को थारू जनजाति के नाम पर थार कहा जाता था। थारू जनजाति के नाम पर थार कहा जाता था। नेक्स्ट लिखिए, तीसरा उपनाम रजवाड़ा। रजवाड़ा लिखो। चारण जाति द्वारा अपने साहित्यों में, चारण जाति द्वारा अपने साहित्यों में। नेक्स्ट लिखना राजस्थान। राजस्थान लिखो। राज्य के पश्चिमी सीमित क्षेत्र के लिए, राज्य के किसमें? राजस्थान लिखना है आपको, राजस्थान है ना, राजस्थान। और फिर लिखिए राज्य के पश्चिमी सीमित क्षेत्र के लिए प्रथम बार मुहणोत नैणसी तथा वीरभान
मुहणोत नैणसी तथा वीरभान द्वारा प्रयुक्त, वीरभान द्वारा प्रयुक्त, वीरभान द्वारा प्रयुक्त। नेक्स्ट लिखो ये वाला वर्ड राजस्थानियादित्य, राजस्थानियादित्य, राजस्थानियादित्य लिखना डैश लगा के। 682 लिखो डैश लगा के। 682 विक्रमी संवत, 682 विक्रमी संवत को बसंतगढ़ सिरोही में, 682 विक्रमी संवत को बसंतगढ़ सिरोही में खीमेल माता मंदिर, खीमेल ख खरगोश से लिखना, खीमेल है, ये सिमेल भी लिखा हुआ मिलता है, खीमेल या सिमेल, बाकी अधिकतर जगह खीमेल मिलता है। तो खीमेल माता मंदिर में, खीमेल माता मंदिर में मिले शिलालेख, मिले शिलालेख में प्रयुक्त, शिलालेख में प्रयुक्त। ठीक है, अब देखो, अब आधुनिक समय आ गया। राजस्थान का ये जो नाम है ये चलता रहा, किसी ने रजवाड़ा कहा, किसी ने ये राजस्थान या आदित्य ऐसा कुछ वर्ड यूज किया, चलता रहा। ये तब तक चलता रहा जब तक कि हमारे यहाँ अंग्रेज ऑफिसर्स नहीं आ गए। अंग्रेज ऑफिसर्स आए और उन्होंने भारत के लिए यानी राजस्थान के लिए एक नाम निकाला और ये नाम था राजपुताना, राजपुताना। ठीक है, किस व्यक्ति ने राजस्थान को पहली बार राजपुताना कहा था बताएं? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को पहली बार राजपुताना कहा। वैसे मुगल काल में भी राजस्थान राजपुताना ही कहलाता था, बट उसका कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, राजस्थान मुगल काल में भी राजपुताना ही कहलाता था, ध्यान रखना। लेकिन लिखित साक्ष्य या वर्बल जो भी साक्ष्य है वो प्रूफ हमें जॉर्ज थॉमस के रूप में मिलता है। और कब कहा था? सन 1800 में। अच्छा एक बात बताओ, सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना कहा, ये बात कब पता चली हमें? 1805 में। ये बात हमें 1805 में पता चली। ऐसे में हम इसको लिख सकते हैं लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य। तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 में राजस्थान को राजपुताना कहा, यह पता लगा हमें 1805 में। और कैसे पता चला? 1805 में इसका एक दोस्त था, दोस्त का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, इस विलियम फ्रैंकलिन ने अपने दोस्त के ऊपर एक बुक लिखी और इस बुक का नाम था दी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये बुक लिखी थी और इस बुक में पहली बार ये लिखित साक्ष्य मिल गया कि राजस्थान को जॉर्ज थॉमस ने 1800 में राजपुताना कहा था। ठीक है, अब है ना, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इस क्वेश्चन को एक अलग वर्डिंग में पूछा जा चुका है। मैं वो बोलता हूं, आप क्वेश्चन को समझना, आंसर तो आपके सामने ही है। सुनिए क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में, सुनना, 19वीं शताब्दी में राजस्थान को प्रथम बार राजपुताना कहने वाले कौन थे? या ऐसा मिलेगा कि 19वीं शताब्दी में राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का लिखित साक्ष्य किस पुस्तक में मिला? पहले तो ये 19वीं शताब्दी, ये देखो, ये 1800, ये 1805, इनमें से कोई 19वीं शताब्दी है क्या? नहीं है, है 1805। यहां खत्म हो गई 1800,
राम राम जी राम। ये 1800 खत्म हो गई है ना, इधर देखो ना, ये 1800 खत्म हो गई। जैसे ही 1801 आया, कौन सी शताब्दी शुरू हो गई? 19वीं शुरू हो गई। तो यहाँ पे 19वीं शताब्दी में, अब थोड़ा सा डाउट में डाल दिया हमने, अच्छे से रट्टा मार के याद करा 1805 1805 1805, उसको उसने बदल दिया 19वीं शताब्दी। तो अब यहाँ पे ऐसे तो हमें जरा सा भी डाउट नहीं आता, लेकिन एग्जाम हॉल में ना हम बेवजह डाउट करने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। तो उस डाउट में हमारा ये रॉन्ग होने का चांस रहता है। तो 19वीं शताब्दी है ये, और विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में ये लिखित साक्ष्य मिलता है, ध्यान रखना है। लिखिए, लिखो फर्स्ट, राजपुताना। लिखो राजपुताना, डैश लगा के लिखना। सन 1800 में जॉर्ज थॉमस द्वारा, सन 1800 में जॉर्ज थॉमस द्वारा, अब इसी का लिखित साक्ष्य कर लो, ऐसे करो, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य लिखो डैश लगा के, लिखित साक्ष्य में डैश लगा के लिखो। 1805 ईस्वी में, लिखित साक्ष्य में लिखो 1805 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के मित्र, 1805 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के मित्र विलियम फ्रैंकलिन, मित्र विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, ये पुस्तक का नाम लिखो कि पुस्तक दी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, दी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में उल्लेखित ठीक है, याद रखना, इसी को 19वीं शताब्दी का प्रारंभ कहेंगे। 1805 19वीं शताब्दी प्रारंभ हो चुकी है। तो कोई डाउट में रहे, क्यों वो ये सोचे कि यार शुरू तो 1800 से हो रहा है और हम बोल रहे हैं इसको 19वीं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ये 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हो चुका है। 1800 शताब्दी, 18वीं शताब्दी 1800 पे एंड हो गई, एक दिन भी ऊपर चला गया तो 19वीं शुरू है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये तो हो गया लिखित साक्ष्य। एक और क्वेश्चन सेकंड ग्रेड जीके में आया हुआ है, सुनिए जरा। क्वेश्चन ये कि ब्रिटिश शासन काल में राजस्थान को क्या कहते थे? ब्रिटिश शासन काल आया, ब्रिटिश शासन काल कंप्लीट गुजर गया, ब्रिटिश शासन काल में अपना राजस्थान क्या कहलाता था? राजपुताना ही कहलाता था, ध्यान रखना है। लिख दीजिए, नोट लगा के लिखो। ब्रिटिश शासन काल में, ब्रिटिश शासन काल में राजस्थान राजपुताना कहलाता था। राजस्थान राजपुताना कहलाता था। अब भाई बात आ जाती है 1829 की। 1829 में कौन आ गए? अब कर्नल जेम्स टोड आ गए। कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाला बाबा भी बोला जाता है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने एक बुक लिखी 1829 में, और बुक थी दी एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। इस एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान में उन्होंने पूरे राजस्थान के लिए, संपूर्ण राजस्थान के लिए पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान। कौन से शब्द का? राजस्थान शब्द का पहली बार पूरे राजस्थान के लिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पुस्तक का जो अन्य नाम है वो पूछा जाता है। पुस्तक का अन्य नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न
राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, वेरी गुड, स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इस पुस्तक का दूसरा नाम है। इस पुस्तक से पहले उन्होंने कुछ लेख लिखे थे, कुछ बहियां भी लिखी थी। लेख और बहियां जो प्रकाशित नहीं हो पाई, उनमें उन्होंने राजस्थान शब्द के प्रयोग से पहले ये शब्द प्रयोग किए थे, रायथान या रायथाना या रजवाड़ा। ये दोबारा से प्रयुक्त किया था। ये तो शब्द रायथान भी कर्नल जेम्स टोड की ही देन है, ध्यान रखेंगे। तो रायथान भी कर्नल टोड ने कहा, संपूर्ण राजस्थान को पहली बार राजस्थान भी कर्नल टोड ने ही कहा था। ये लिख लीजिए, लिखो 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड द्वारा, 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड द्वारा अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान में संपूर्ण राजस्थान के लिए, एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान में संपूर्ण राजस्थान के लिए प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। The Annals and Antiquities of राजस्थान में संपूर्ण राजस्थान के लिए प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। लिख लिया, रिपीट करूं, ऐसा था, यहां पुस्तक का नाम लिखना था The Annals and एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान में प्रथम बार संपूर्ण राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ओके, नेक्स्ट लिखो, ऐसे लिखो, पुस्तक का दूसरा नाम, पुस्तक का दूसरा नाम, पुस्तक का दूसरा नाम लिखो, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। यह पुस्तक का दूसरा नाम है। नीचे वाली लाइन से लिखो, इससे पूर्व कर्नल टॉड द्वारा, इससे पूर्व कर्नल टॉड द्वारा अपने लेखों तथा बहियों में, बही लिखते हैं ना, रिटन नोट होता है, उसी को बही बोलते हैं। लेखों तथा बहियों में राजस्थान को रायथान तथा रजवाड़ा कहा, रायथान तथा रजवाड़ा कहा। ठीक है, कल ये यहां तक सारा याद करके आना।